गाइज आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ पाताल लोक सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 6। इस सीज़न के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी अंसारी के साथ उसी फ्लैट ओनर से पूछताछ करने जाते हैं जिसने कि सीबीआई को खबर दी थी कि कबीर रैम ने वो फ्लैट अपने नाम पर करवाया था और उसी फ्लैट के अंदर कबीर रैम और उसकी पूरी टीम रुकी थी कुछ दिनों के लिए। फिर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी के पास एक कॉल आता है और कॉल करने वाला इंसान इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर बुलाता है। ये बात सुनकर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी तुरंत अंसारी के साथ बाहर जाने लगते हैं और अंसारी को कहते हैं कि कबीर रैम ने अगर ये फ्लैट अपने नाम करवाया होगा तो इस डीलर के कमरे के अंदर जो कैमरा लग रहा है उसके अंदर सब कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा और डीलर ने उन्हें 12 तारीख की तारीख बताई थी जिस दिन की कबीर रैम ने वो फ्लैट अपने नाम करवाया था। फिर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी अंसारी के साथ रेलवे स्टेशन पर उस इंसान से मिलने चले जाते हैं जिसने कि उनको कॉल किया था और वहां पर जाकर वो देखते हैं कि ये तो वही चाय वाला है जो कि कुछ दिन पहले उनके ऑफिस के बाहर चाय वाले की दुकान पर काम करने लगा है। फिर वो इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को बताता है कि मैरी लिंगडो एक बेकसूर है, उसने कोई भी गुनाह नहीं किया है और वो बताता है कि मैरी लिंगडो का रियल नाम चीनी है। फिर वो इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को अपनी और चीनी की बचपन की कहानी सुनाने लगता है। वो बताता है कि मैं तो पहले से इस रेलवे स्टेशन पर रहता था लेकिन चीनी को उसके मामा ने चॉकलेट का लालच देकर चीनी को ट्रेन के अंदर बिठा दिया और वो उसे छोड़कर चला गया और चीनी ने और उसने अपना बचपन साथ साथ गुजारा है और वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर वो इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को बताता है कि चीनी को हम लोग माता बनाकर ट्रेन के अंदर घुमाते थे और उसी से जो चंदा इकट्ठा होता था उससे वो लोग अपना गुजारा करते थे। लेकिन एक दिन चीनी को माता बने हुए वहाँ का एक लोकल गुंडा शाकाल देख लेता है और वो चीनी का उस दिन से रेप करने लगता है और चीनी की पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन कुछ सालों के बाद कुछ गैंग वाले उसको मार देते हैं और फिर चीनी उससे आज़ाद हो जाता है और शाकाल अकेले ही चीनी का रेप नहीं करता था, वो कुछ कस्टमर्स को भी लाता था जिनसे कि वो चीनी का रेप करवाता था और उनसे पैसे लेता था। और वो इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को बताता है चीनी उससे आज़ाद होने के बाद नाइट स्कूल में पढ़ाई करने लगी थी और चीनी की मुलाकात मुकेश तलरेजा से एक पार्लर के अंदर हुई थी जहां पर चीनी मसाज का काम करती थी। और वो इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को यह भी बताता है कि चीनी उसे कहती थी कि एक बार वो 5 लाख रुपए कमा ले उसके बाद वो कोई भी गलत काम नहीं करेगी और वो इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ वो चीनी को कैसे भी करके बचा ले। फिर वहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि चीनी और विशाल त्यागी की पूरी टीम को जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सिद्धार्थ अपने दोस्त राजू भैया से मिलने जाता है और वो वहाँ पर देखता है कि राजू भैया के बॉस वहाँ पर आए हुए हैं और वो राजू भैया से गन मांगने लगते हैं। लेकिन जब राजू भैया के पास कोई गन नहीं होती है तो वो लोग राजू भैया को पकड़कर मारने लगते हैं और राजू भैया का बॉस राजू भैया के गोटे पकड़ लेता है और राजू को धमकी देता है कि अगर एक हफ्ते के अंदर वो गन वापस नहीं मिली तो वो उसके गोटे निकाल देगा। और हम देखते हैं कि राजू भैया वहाँ पर गिर जाते हैं। फिर उसके बाद राजू भैया का बॉस वहाँ से चला जाता है। फिर सिद्धार्थ वहाँ से वापस अपने घर पर आता है और अपने पिताजी से कहता है कि वो गन उसे वापस दे दें और फिर वो गन उसने जहाँ से ली है उसे वापस कर देगा। फिर उसके बाद में इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी अपने बेटे सिद्धार्थ से कहते हैं कि या तो वो उसे बता दे कि गन किसने दी है वरना वो उसे गन वापस नहीं देंगे और वो उस गन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि संजीव मेहरा की वाइफ डॉली अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कोसती है और अपने आप को शीशे के अंदर देखकर सोचती है कि उसके अंदर ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से संजीव मेहरा को उसकी कलीग सारा मैथ्यू के पास जाना पड़ा और वो संजीव मेहरा के साथ इंटीमेट होने की भी कोशिश करती है लेकिन संजीव मेहरा उसे सुला देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी अंसारी के साथ एक ताले वाले को लेकर उसी डीलर के ऑफिस में जाते हैं जहां पर वो दिन में आए थे और जिसने कहा था कि कबीर रैम ने 12 तारीख को वो फ्लैट अपने नाम पर करवाया था। फिर वो अंदर जाकर सारी सीसीटीवी फुटेजेस चेक करते हैं लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई भी ऐसी फुटेज नहीं मिलती है जिसके अंदर कबीर रैम ने वो फ्लैट अपने नाम पर करवाया था और यहाँ तक कि वो ऑफिस तो 12 तारीख को बंद भी था। और ये सब देखकर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी समझ जाते हैं कि इस केस को कोई ना कोई मैनिपुलेट कर रहा है। वहीं दूसरी ओर संजीव मेहरा इस न्यूज़ की बदौलत अपने चैनल पर काफ़ी ज़्यादा टीआरपी गेन करता है और अपने चैनल को काफ़ी अच्छे से ग्रो भी करता है। और वहीं पर सारा मैथ्यू उसकी इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है क्योंकि वो जानती है कि ये सारी न्यूज़ फेक है और फिर भी संजीव मेहरा इन सारी न्यूज़ को प्रमोट कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि सारा मैथ्यू की दोस्त उसके पास एक कलीग को लेकर आती है और उसे कहती है कि ये हमारा इंटर्न है, इसे आप अपने अंडर काम करवाएं। फिर हम देखते हैं कि सारा मैथ्यू कुछ पुरानी चित्रकूट की न्यूज़ निकालती है जिसके अंदर वो देखती है कि ग्वाला गुजर नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसे कि कुछ सालों पहले काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे हैं और उसे ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बाल कृष्ण वाजपेयी की वजह से मिलने लगे हैं जो कि वहाँ का एमएलए है। और फिर हम देखते हैं कि एसआई अंसारी अपने ऑफिस में आ जाते हैं और वहाँ पर आकर कुछ फाइल्स की फ़ोटो लेने लगते हैं। ये करते हुए उन्हें विर्क देख लेता है तो वो विर्क को कुछ बहाना बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर विर्क आकर जब देखता है तो वो देखता है कि ये फाइल तो कबीर रैम की है और फिर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी और एसआई अंसारी कबीर रैम के घर पर जाते हैं और कबीर रैम के पिताजी से मिलते हैं। तो कबीर रैम के पिताजी उन्हें बताते
बताते हैं कि वो तो कबीर से काफ़ी सालों से नहीं मिले हैं। फिर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी कबीर अहम के पिताजी से पूछते हैं कि उसके पास एक सर्टिफिकेट मिला था जिसके अंदर लिखा हुआ था कि उसका खतरा नहीं हुआ है, उसका एक ऑपरेशन हुआ है। ये सुनने के बाद कबीर अहम के पिताजी बताते हैं कि ये सर्टिफिकेट उन्होंने ही बनवाया था कबीर अहम के लिए, और ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि वो नहीं चाहते जैसा उनके बड़े बेटे के साथ हुआ वैसा उनके छोटे बेटे के साथ भी हो। फिर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी पूछते हैं कि ऐसा आपके बड़े बेटे के साथ क्या हुआ, तो वो बताते हैं कि हम एक बार ट्रेन के अंदर ट्रैवल कर रहे थे, वहीं पर हम लोगों ने चिकन की सब्जी निकाल ली, तो ये देखकर वहाँ पर एक हिंदू महिला उल्टी करने लगी और वहीं से हिंदुओं की एक रैली भी निकल रही थी। तो उन सभी हिंदुओं को लगा कि हम लोग बीफ खा रहे हैं। ये सोचकर उन्होंने हम सभी को बाहर निकाला और ट्रेन से काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से मारने लगे, और फिर मारते वक्त वो मेरे बड़े बेटे को खींचकर अलग ले गए और उसे चाकू से मार दिया। और तभी से मुझे डर लगने लगा कि कहीं मेरे छोटे बेटे को भी कोई मुसलमान समझकर इसी तरह से ना मार दे, इसीलिए मैंने उसके लिए ये सर्टिफिकेट बनवाया है। और फिर वो इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी से कहते हैं कि जिस बेटे को मैंने मुसलमान तक नहीं बनने दिया उसे आप सभी लोगों ने जिहादी बना दिया, एक आतंकवादी बना दिया। ये सब कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कबीर अहम अपनी जेल के अंदर बैठा होता है और वहीं पर चीनी के बाल काटे जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी अपने मुंह पर नकाब लगाकर आता है और अपने हाथ में ब्लेड लेकर आता है, और वो उसी ब्लेड से कबीर अहम का गला काट देता है और कबीर की हत्या कर देता है। फिर वहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि सिद्धार्थ अपनी साइकिल की चैन ठीक कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर राजू भैया उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि आजा, मैं तुझे कुछ दूर तक घुमा के लाता हूँ। फिर सिद्धार्थ उसे मना कर देता है, लेकिन वो उसे कहता है कि अरे कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर की बात है, तू मेरे साथ आजा, हम दोनों साथ में घूम कर आते हैं। फिर सिद्धार्थ उसके साथ बैठकर घूमने चला जाता है। रास्ते में राजू भैया सिद्धार्थ से पूछते हैं कि उसे सिर पर ये चोट कैसे लगी है, तो सिद्धार्थ बताता है कि उसका क्लास में किसी से झगड़ा हो गया था, इसीलिए उसे चोट लग गई है। फिर हम देखते हैं कि राजू भैया सिद्धार्थ को एक पुल के नीचे ले जाते हैं और वहाँ पर ले जाकर उससे पूछते हैं कि बता गन कहाँ पर है, लेकिन सिद्धार्थ कहता है कि उसे नहीं पता है कि गन कहाँ है। इस बात को सुनकर राजू भैया उसे मारने लगते हैं और भगा भगा कर वहाँ पर काफ़ी खतरनाक तरीके से मारते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सिद्धार्थ के मुँह से काफ़ी ज़्यादा खून आने लगा है, तो वो लोग उसे धमकी देते हैं कि या तो वो जल्दी से जल्दी गन लौटा दे वरना वो उसे जान से मार देंगे। फिर जैसे ही इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को ये बात पता लगती है कि उनके बेटे को किसी ने मारा है, तो वो जल्दी से दौड़कर अपने घर पर आते हैं और उनकी वाइफ उन्हें काफ़ी भला बुरा सुनाने लगती है कि तुम अपने बेटे का ख्याल भी नहीं रख सकते। फिर उसके बाद इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी अंदर आते हैं और अपने बेटे सिद्धार्थ से पूछते हैं कि बेटा तू मुझे बता दे बस कि किसने तुझे मारा है। फिर सिद्धार्थ उन्हें बताता है कि राजू ने मुझे मारा है। ये बात सुनकर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी गन को अंदर से निकालते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी की पत्नी उन्हें ज़बरदस्ती रोकने लगती है। इस बात पर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी अपनी पत्नी को एक थप्पड़ मार देते हैं और वहाँ से वो राजू के पास चले जाते हैं और राजू को उसके कमरे से निकालकर बहुत गंदे तरीके से मारते हैं और उसे मारते मारते पूछते हैं कि किसके कहने से तूने मेरे बेटे को मारा, तो राजू अपने बॉस का नाम बता देता है। फिर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी सिद्धार्थ के साथ राजू के बॉस के घर पर आते हैं और वहाँ पर आकर राजू के बॉस के सभी गार्ड्स को मारने लगते हैं और वहाँ पर राजू के बॉस के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि ये पकड़ अपनी गन और मेरे बेटे की तरफ अगर दोबारा आंख उठाकर भी देखा तो तेरी दोनों आंखें निकाल दूंगा। फिर राजू का बॉस इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को धमकी देता है कि वो उन्हें सस्पेंड करा देगा। ये बात सुनकर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी उसे कहते हैं कि बावड़ी गैंड, तेरा फूफा पहला ही सस्पेंड है। फिर वो वहाँ से सिद्धार्थ को लेकर जाने लगते हैं। तभी राजू वहाँ पर ऑटो में चढ़ने की कोशिश करता है, तो राजू को एक खींचकर लात मारते हैं और उसे वहीं पर गिरा देते हैं और सिद्धार्थ के साथ अपने घर पर आ जाते हैं। और सिद्धार्थ की नज़रों में अपने पिताजी की रेस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है ये सारी चीज़ें देखकर। उसके बाद इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी के पास एक कॉल आता है और उन्हें बताया जाता है कि कबीर अहम की हत्या हो गई है। उसके बाद इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी और अंसारी तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो देखते हैं कि किसी ने कबीर अहम का गला काट कर उसकी हत्या कर दी। ये सारी चीज़ें देखने के बाद वो वहाँ पर सारा मैथ्यू से मिलते हैं जो कि संजीव मेहरा की कलीग होती है। वो इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को उनकी डायरी वापस लौटाती है जो कि उन्होंने पिछले एपिसोड में सीबीआई की प्रेस रिलीज में खो दी थी। और वो इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को बालकृष्ण वाजपेयी जो कि चित्रकूट का एमएलए है उसके और ग्वाला गुजर के बारे में बताती है कि वो ग्वाला गुजर को काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाता है। और उन्हीं तस्वीरों के अंदर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी राजवीर गुजर को देखते हैं जो कि विशाल त्यागी का टीचर होता है जिससे कि वो चित्रकूट में जाकर मिलकर आए थे। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 6 भी खत्म होता है।